धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। तू महान है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर, तू जिंदा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा प्रेम अपार है यीशु राजा, तेरी सामर्थ अपार है पिता परमेश्वर। तू जिंदा है यीशु, तू जिंदा है पिता परमेश्वर। आइए कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ों को उठा के यीशु के नाम को धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु के नाम की महिमा करना शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है राजा, तू अद्भुत है राजा, तू जिंदा है यीशु राजा, तू सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते हैं, 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 महिमा करते हैं राजा। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं राजा, हालेलुया। तेरी प्रशंसा करते हैं अद्भुत राजा। तेरे नाम की आराधना हो, हमारे उद्धार करता तेरे नाम की स्तुति हो। ओ तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। अगस्त के इस पहले रविवार तेरे नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, महिमा देते हैं यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा को तू दूर करने वाला परमेश्वर है, हर एक दुष्ट की शक्ति को दूर करने वाला परमेश्वर है, हर एक दुष्ट की युक्ति को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमको परीक्षाओं से बचाने वाला तू परमेश्वर है, हमको स्थिर खड़ा करने वाला तू परमेश्वर है राजा। हालेलुया, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो स्थिरता की आत्मा तो हमारे अंदर लेके आ रहा है परमेश्वर की बातों के लिए। बेटा हम और जलस हो रहे हैं और जलन से भर रहे हैं प्रभु। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। हम संसार के द्वारा अपनाए नहीं जाते, लेकिन अपने यहोवा परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाते हैं। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। प्रभु तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, प्रभु तू महान परमेश्वर है, प्रभु तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू अद्भुत राजा है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा दे राज, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो, बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाएं, उसके नाम की स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। योग्य, योग्य, योग्य सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव के राजा तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू महान, 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 तू जिंदा है, तू जिंदा है। ओ कब्र तुझे दबा नहीं पाई यीशु राजा, मौत तुझे रोक नहीं पाई यीशु राजा। तू जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है। यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति होवे यमला दरिया दला मलगा दरिये ज़दला बरिया दला मरगारिया रलाबुशे। Worship you, Jesus. On the very first Sunday of this August month, O Lord, we bless your name, bless your name, bless your name. हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु, यीशु, यीशु। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी प्रशंसा हो यीशु, तेरी बड़ाई हो यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद ओ राजा। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah। बड़ाई के योग्य यीशु तेरी महिमा होवे यीशु, आराधना के योग्य यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु। हमारे उद्धार करता तेरे नाम की महिमा होवे यीशु। तू भला परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की स्तुति होवे राजा। तेरे नूर को निहारते हुए
अंश अंश से हम तुझ सा बने, तेरे नूर को निहारते हुए। अंश अंश से हम तुझ सा बने, तेरे नूर को निहारते हुए। अंश अंश से हम तुझ सा बने, तेरे नूर को निहारते हुए। अंश अंश से हम तुझ सा बने, तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, आनंद है और खूबसूरत है। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, आनंद है और साथ में गाएं, तू योग्य है राजा। कम ऑन सिंग अलोंग। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, आनंद है और खूबसूरत है। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान। अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबान भी बस तेरी जय गाए। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान। अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबान भी बस तेरी जय गाए। तू योग्य है, पवित्र है, तू श्रेष्ठ है, आनंद है और खूबसूरत है। तू योग्य है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है। गाइए गाइए, यीशु तू योग्य है, तू योग्य है। We worship you Jesus। तू श्रेष्ठ है, आनंद है और खूबसूरत। ओ तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान। अब हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबान भी बस तेरी जय गाए। तेरी जय हम गाते हैं, तेरी जय जयकार हम करते हैं। मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, तेरी महिमा महिमा। ओ तू योग्य है, योग्य है, योग्य है। सर्वशक्तिमान तेरी आराधना होवे, राजाओं के राजा तेरे नाम की महिमा होवे। तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, तू जिंदा है, कभी ना बदलने वाला है। मेरे प्रभु, मेरे राजा, तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक दुष्ट की शक्ति को नष्ट करने वाले परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। अपना आत्मा अपने लोगों में उंडेलने वाले, अपना सामर्थ्य अपने लोगों में उंडेलने वाले, हर एक दुष्ट के कर्म को नाश करने वाले, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। ओ महिमा के योग्य, महिमा के योग्य, तेरे नाम की महिमा होवे।
संतों में अति पवित्र यीशु, तेरी महिमा हम करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ महिमा के योग्य राजा, तेरे नाम की आराधना होवे यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु राजा। ओ तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, तेरा प्रेम अपार है, तेरी सामर्थ अपार है, तेरी शक्ति अपार है। आज कलवरी परिवार के साथ मिलकर हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आज की सुबह जबकि हम प्रभु के भवन में आए हैं, क्यों ना मिलकर प्रभु के नाम की हम आराधना करें। अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमारा यीशु अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा यीशु अद्भुत परमेश्वर है और सामर्थ्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मरी हुई परिस्थितियों में वो अपनी जान डालने वाला परमेश्वर है। आइए जब आज की सुबह प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम को हम इज्जत देंगे, जलाल देंगे, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, मेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, मेरे नाम की आराधना हो राजा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों के ये बल, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम। ओ मेरे मन तेरी तारीफ करते हैं, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए, आइए दिल से प्रभु के नाम की महिमा के लिए आराधना चढ़ाएं, स्तुति चढ़ाएं, धन्यवाद चढ़ाएं। ओ दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े। मेरे मन कर ले, मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु।
तारीफ करें। वो जो योग्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ वी वर्शिप यू जीसस। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आइए क्यों ना हर एक जन प्रभु के नाम की तारीफ करें। अपनी आवाज़ों को उठा के, अपने मुंह को खोल के यीशु की तारीफ करें, यीशु की तारीफ करें। जो आज की सुबह हमें जीवन देता है, जो आज की सुबह अपने भवन में हमें आने का अनुग्रह देता है, जो आपको जीवन देता है, जो हमको सामर्थ देता है। ओ जो हमें सामर्थ देता है, उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओ अपनी बीमारी पर प्रभुता प्राप्त कर सकते हैं। शैतान और तंत्र मंत्र पर विजयी हो सकते हैं। ओ कर्जों पर विजयी हो सकते हैं। कोर्ट केस पर विजयी हो सकते हैं। तारीफ करें तारीफ करें तारीफ करें। यीशु आपके नाम की महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ योग्य यीशु, योग्य यीशु, महान यीशु, सामर्थी यीशु, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ स्तुति के योग्य राजा, महिमा के योग्य राजा, प्रशंसा के योग्य यीशु, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। आइए यीशु के नाम का उच्चारण इस शहर पर, इस भारतवर्ष पे हम करें, इस भूमि पे हम करें। की जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। रामला मरिया दरा बला कदरिया दला बला कदरिया रा बला कदरिया रा बला शबला बला करा बा। Come on, sing along, sing along. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम। जय हो यीशु नाम। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु पवित्र नाम, सामर्थी नाम, अधिकारी नाम, यीशु सर्वशक्तिमान नाम। हमारे परिवारों में यीशु के नाम को उच्चारण करें। ओ यीशु, हमारे बिजनेस में यीशु के नाम का उच्चारण करें। हमारे काम काज में यीशु के नाम का उच्चारण करें। हमारे बच्चों के जीवन में यीशु के नाम का उच्चारण करें। कम ऑन। ओ यीशु नाम, सामर्थी नाम, पवित्र नाम, कभी ना बदलने वाला नाम, ताकतवर नाम, बलवंत नाम। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जय, जय जयकार।
तूने मेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया यीशु राजा। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आइए अपनी आवाज़ों को उठा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। ओ महान परमेश्वर जो है, सामर्थी परमेश्वर जो है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर जो है, प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम की स्तुति होवे। ओ अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू अद्भुत है, तू अद्भुत है, तू सामर्थी है यीशु, तू जिंदा है यीशु, महान है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम अद्भुत है, तेरा नाम सामर्थी है। ओ हमारे उद्धार करता यीशु राजा, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को कभी भी धन्यवाद देने में कोताही ना कीजिए। हालेलुया। पता नहीं हमारा चमत्कार कितने पास है। हालेलुया। अपने चमत्कार के लिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। पहले से धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा राजा है। वो जिंदा और सामर्थी, इसलिए उसके नाम को हम महिमा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी पहली आराधना सभा इस स्थान पर सुबह 6 बजे शुरू होती है। 6 से लेकर 6:30 तक हम लोग प्रार्थना में रहते हैं। चारों आराधना सभाओं के लिए सारे प्रिय भाई बहन जो प्रभु के भवन में आने वाले हैं, उन सब के लिए हम दुआएं करते हैं। हमारे साथ प्रार्थना योद्धा शरीक रहते हैं और वे प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, और उनके साथ मिलकर हम लोग एक आत्मा में होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दूसरी आराधना सभा हमारी इसी स्थान पर 9:30 बजे शुरू होती है, और तीसरी आराधना सभा हमारी इसी स्थान पर 12 बजे शुरू होती है। हमारी चौथी आराधना सभा इस स्थान पर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सर्विस जो होती है वो शाम 6:30 बजे शुरू होती है। आने वाले बृहस्पतिवार हमारे बीच हम लोग फिर से उपवास प्रार्थना के लिए मिलने वाले हैं, सवेरे 11 बजे और शाम 6:30 बजे। आने वाले शनिवार हम फिर से 11 बजे महिलाओं की सभाओं के लिए मिलने वाले हैं। हालेलुया। सारी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया आइएगा, प्रभु के प्रेम को स्वीकारिएगा। और महिलाओं की सभा के बाद मेरे ख्याल से देन वी विल कंटिन्यू विद आवर 6 hours ऑफ वर्शिप, और इट में गो इवन 8 hours। प्रभु हम जैसे हमें अनुग्रह दे, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की सुबह। ना केवल इस सभा में, लेकिन नए महीने में प्रभु ने हमें हमारा स्वागत किया है, और इन सारी बरकतों के लिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहते हैं। कौन ऐसा ईश्वर है जो हमको नया दिन दिखाने की गारंटी देता है? कौन ऐसा ईश्वर है जो हमको अपने पास आने का अनुग्रह देता है, जो अपने घर में आने का हमें अनुग्रह देता है? हालेलुया। एकमात्र हमारा परमेश्वर यहोवा है, और उसके तहत आज हम इस भवन में उसके मुख को खोजने के लिए आए हैं, और वो अपने दास दासियों को आशीषित करता है। हमारे वरिष्ठ पासवानों की ओर से रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप गायकवाड़ और पास्टर जॉली गायकवाड़ की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना करने की, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर के ज्ञान में आप लगातार बढ़ते जाएं, और प्रभु का नाम हम सबके जीवन में ऊंचा किया जाए, प्रभु का नाम महिमा पाए। हालेलुया। वचन के लिए तैयार हैं? साथ बैठे वाले व्यक्ति को बोलिए, वचन के लिए तैयार हैं? नहीं, साथ बैठे वाले व्यक्ति को बोलिए, भाई वचन के लिए तैयार हैं? ये सोना नहीं है, जगह रहना है। आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, हम जब आराधना करने के लिए आते हैं तो क्या नाचते हम लोग ना, लगे बड़े होते बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब वचन की बारी आती है तो है ना, हम बहंगे होके देखते हैं। हाँ,
प्रियो, वो आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है वो एक्चुअली वचन से आती है प्रियो। आराधना जरूर हम उसको ऊंचा उठाते हैं, लेकिन वचन के द्वारा प्रभु हमारे अंदर काम करता है। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब अपने साथ नोट पैड और पेन और बाइबल लेके आए हैं। अगर आज आप लेके नहीं आए हैं, आपके पाप माफ हुए, अगली बार लेके आइएगा। प्रभु आपको आशीष दे। कल जवानों की सभा बहुत अच्छी रही। कितने लोग थे जवानों की सभा में कल? ओके मुझे लगा कोई गवाही देगा, कोई ना कोई वहां से गवाही देगा जवानों की सभा में से। कल हमने जवानों की सभा इज डिफरेंट, जेनजी सभा है ना। वी डू थिंग्स दैट वी कांट डू नाउ। हम ऐसे काम करते हैं जो हम इस सभा में नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और जवानों की सभा को परमेश्वर ने आशीष दिया। कल हमने मद्रासी डांस किया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, है ना। कल हमने बहुत आनंद किया। और है ना, जो आपने मूवी में करके देखा होगा वो सारे गीत हमने बढ़िया से, है ना, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाए। इसलिए प्रभु के नाम की आराधना करते हैं। और जरूर अपने बच्चों को अगली बार से आप जवानों की सभा में भेज सकते हैं। प्रभु में आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीरीज के बाद मैं शिफ्ट नहीं हो पा रहा था बहुत देर तक, है ना। हमेशा आत्मिक एकता, आत्मिक एकता, आत्मिक एकता। लेकिन आज इस अगस्त के महीने में मैं एक वायदे का वचन हम में से हर एक को देना चाहता हूं। वायदे का वचन, वायदे के वचन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पद्यांशों से लिया गया एक मनन है। और इसमें एक परमेश्वर की भूमिका है और विश्वासी होने के नाते एक हमारी भूमिका है। देखिए, हर एक काम केवल परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता है जब तक कि हम खुद अपना कदम परमेश्वर की ओर ना बढ़ाएं। जब तक कि हम खुद अपनी इच्छुकता, अपनी इच्छा परमेश्वर की ओर ना दर्शाएं और ना बढ़ाएं, परमेश्वर खुद होकर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए अपनी ओर से अपना परिश्रम देना, अपना श्रम देना, यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। हम पहला वचन पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। और हमारे बीच ब्रदर अमन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 19वां वचन ब्रदर पढ़िएगा। और आज नए नए लोगों को लेना, मुझे सिर्फ एक ही प्रजाति के लोग वचन पढ़ते हैं बस। ब्रदर प्रशांत पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसके 3रे अध्याय का 7 और 8। बाकी चैंपियंस बाद में वचन पढ़िएगा, लेकिन अभी पहले हम इस वचन को, 2 वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 19। यस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य ब्रदर 3। हाँ, प्रभु आज अपने वचन से हमसे बातचीत करे, ये हमारी प्रार्थना परमेश्वर से है। प्रभु का अद्भुत काम हमारे बीच होने पाए। ये कैसे हो सकता है प्रियो कि मानिए परमेश्वर का वचन हमारी ओर आता है और कहता है कि देख, मैं तुझे राज्य की कुंजियां देता हूं। कुंजियों का अर्थ चाबियां देता हूं। मैं तुझे राज्य की कुंजियां देता हूं। और ना केवल वो परमेश्वर हमें राज्य की कुंजियां देता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखें अगर उस वचन को हम देखें, वो एक वचन नहीं है, वो एक कुंजी नहीं है, लेकिन वो कुंजियां हैं, राज्य की कुंजियां। अब जब हम कुंजियों के विषय में अगर बात करते हैं, है ना, इस रीति से दर्शाया जाता है कि प्राचीन समयों में, पुराने समयों में जिस व्यक्ति के पास कुंजी होती थी
वही व्यक्ति मालिक होता था। और आज की भी समयों में कुछ ऐसी ही बात है कि जिस व्यक्ति के हाथ में कुंजियां हैं, जिस व्यक्ति के हाथ में चाबी है, वह व्यक्ति मालिकाना हक रखता है। आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को एक मालिकाना हक देना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हमारी ओर आता है, वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अब से मैं तुम्हें मित्र बुलाऊंगा। फिर आगे जाके परमेश्वर का वचन कहता है कि अब से मैं तुम्हें ना केवल मित्र बुलाता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना भाई बुलाता हूं। अब आप परमेश्वर के भाई और बहन के उस स्थान में खड़े होके आप सेवा निभाते हैं। हम जरूर दास हैं, हम अपने आप को आइए हम सब मिलकर अपने फोन को स्विच ऑफ करें, साइलेंट करें। थैंक यू सो मच। परमेश्वर हमको एक मालिकाना हक देता है। अब जब परमेश्वर हमको मालिकाना हक देता है, हम जरूर परमेश्वर के दास हैं, हम जरूर परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर ने आपके हाथ में कुंजियां दी हैं। अब वो परमेश्वर के द्वारा दी गई राज्य की कुंजियां मिलकर और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो द्वार खोला जाता है और वो द्वार बंद किया जाता है। आज हम उस बात पर गौर फरमाएंगे कि राज्य की कुंजियां, और विशेषकर आइए एक और वचन मैं चाहता हूं कि हम लोग पढ़ें, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 22वें अध्याय का 22वां वचन। आज मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रहने वाला हूं, बहुत थोड़े से समय में प्रभु के वचन को मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, क्योंकि एक सिद्धांत का वचन है। यशायाह 22 अध्याय उसका 22वां वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए चैंपियंस। दाऊद के घराने की कुंजी, दाऊद के घराने की कुंजी का अर्थ यह है प्रियो कि दाऊद के द्वारा जो वंश उत्पन्न हुआ है, वो वंश यीशु मसीह तक आया है। और हम अब प्रभु का धन्यवाद देते कि आज हम सब यीशु मसीह की संतान हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपनी संतान बनाया है। अब जो वचन हम यहां पे पढ़ा गया है कि जिस द्वार को वह खोलेगा वह कोई बंद नहीं, जिस द्वार को परमेश्वर खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिसको वो खोलेगा, जिसको बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है प्रियो, हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने बंद करी हैं। हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने खोली हैं। अब बहुत बार विश्वासी होने के नाते हम दर बतर भटकते रहते कि अब क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बंद द्वार के साथ साथ एक द्वार प्रभु खोलता भी है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अगर आप किसी वचन से आशीषित हो रहे हैं तो अपने आप बोलें, अपने आप प्रत्युत्तर दे, है ना, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आप मेरी वाहवाही नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, आप परमेश्वर के वचन की सराहना कर रहे हैं, है ना। मैं तारीफ के योग्य नहीं हूं, मेरा परमेश्वर तारीफ के योग्य है। जब वो जिस द्वार की बात करता है, वो जिस द्वार के विषय में खोलने के विषय में जिस द्वार को खोलने के विषय में कहता है, हर द्वार जब बहुत बार बंद होता है, हम देखते हैं जिस समय मूसा प्रकट हुआ उन इस्राएलियों के सामने परमेश्वर द्वार खोल रहा था, लेकिन मूसा उस द्वार के द्वारा गुजरना नहीं चाह रहा था। यहोशू के सामने परमेश्वर द्वार खोल रहा था, लेकिन यहोशू उस द्वार से गुजरना नहीं चाह रहा था। यहां तक कि पौलुस के सामने परमेश्वर ने द्वार खोला और पौलुस उस द्वार से गुजरना नहीं चाह रहा था। पतरस के सामने परमेश्वर ने द्वार खोला और पतरस को परमेश्वर ने एक प्रकार से नम कर दिया, मानिए बेहोश कर दिया। वो अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उसको लग रहा था कि मानो वो एक सपना देख रहा है। जब परमेश्वर उसको बंदी गृह से निकाल रहा था, मानो वो एक सपना देख रहा है। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसे काम करना चाहता है, आपको लगेगा कि मानो मैं एक सपना देख रहा हूं, कि सच में मेरे साथ हो रहा है। प्रियो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया आपके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, और जो राज्य की कुंजियां परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, उसके द्वारा वो बड़े बड़े द्वारों को खोलना जानता है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। सबसे पहली बात को जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के सर्वाधिकारी बर्ताव को, व्यवहार को हम इन कुंजियों में देख पाते हैं। देखिए प्रियो, कुंजियां बहुत बार हमारे पास है, लेकिन जब तक परमेश्वर का अधिकार, सर्वाधिकार हमारे पास नहीं होगा, ये कुंजियां मानिए एक प्रकार के कूड़ा है। आपके पास अधिकार है कि आप अपना घर खोल सकते हैं, लेकिन आप हक के साथ अपना घर खोलते हैं कि वो आपका अपना घर है। एक पल को अगर आपने अगर अपने घर की चाबी मुझे दी, बोला पास्टर आप घर खोल दीजिएगा, मैं डर डर के खोलूंगा, भाई ये ऐसे खुलता है क्या? आपको पता है कि आपको दरवाजा दबाना पड़ता है और फिर वो खुलता है। आपको पता है कि दरवाजे को थोड़ा उठाना पड़ता है फिर वो खुलता है। लेकिन प्रियो, हमारे जीवनों में बहुत बार परमेश्वर जो आशीष हमें देता है, उस द्वार को खोलने का एक ही तरीका है कि परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर लेना। आपके जीवन पर बहुत से दरवाजों को परमेश्वर खोलना चाहता है और बहुत से दरवाजों को प्रभु यहां तक बंद भी करना चाहता है। आलस के द्वार को प्रभु बंद करना चाहता है। कहना ना मानने वाली आत्मा को परमेश्वर बंद करना चाहता है। इज्जत ना देने वाले द्वार को प्रभु बंद करना चाहता है। बहुत से द्वार है प्रियो जिसके द्वारा शैतान हमारे घरों में और हमारे जीवनों में आ बैठा है। लेकिन आज की सुबह आइए परमेश्वर के अधिकार के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दरवाजों को हम खोलना शुरू करें। प्रभु ने कुछ नियुक्त दरवाजे आपके लिए रखे हैं। प्रभु ने कुछ अपॉइंटेड डोर्स आपके लिए रखे हैं। लेकिन बहुत बार हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। प्रियो, याद रखिए कि वो मालिकाना हक परमेश्वर ने कैलवरी चर्च को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो मालिकाना हक हम में से हर एक को दिया है। कोई जोर से बोले, कोई ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद देना चाहता है। आज की सुबह वो मालिकाना हक जो परमेश्वर आज हम में से हर एक को देना चाहता है, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये मनुष्य की भुजा से और मनुष्य की ताकत से ये होना मुमकिन नहीं है। हम लोग मानवीय जोर लगाते हैं बहुत सी चीजों पर। मानवीय जोर बहुत जरूरी है, मानवीय ताकत बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ आत्मिक द्वारों पर मानवीय शक्ति नहीं चलती। कुछ आत्मिक बातों पर, कुछ आत्मिक युद्धों पर मानवीय ताकत नहीं चलती। उन पर सिर्फ और सिर्फ आत्मिक अभिषेक साकार होता है। आत्मिक अभिषेक और आत्मिक ताकत। आज आप उन कुंजियों को पाने के लिए क्या कर रहे हैं कैलवरी चर्च? एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल ये बात मैंने बांटी और ये आज की सुबह फिर से मैं ये बात बांट रहा हूं। कल आराधना के वक्त मैंने ये बात बांटी। बाइबल में वो व्यक्ति जो विवस्त्र था, जो नग्न था, नंगा था, कब्रों में घूमता था, उसको लोग बेड़ियों से बांधते थे, लेकिन वो बेड़ियों को ठक तोड़ के आगे बढ़ता था। वो बंदा जो वो व्यक्ति जिसको लोग बांध नहीं सकते थे, जिसको लोग रोक नहीं सकते थे, जब वो यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु ने उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को बोला। इससे पहले यीशु बोले, वो वही बोलता है, प्रभु तू यहां पे क्या करने आया है? तेरा मुझसे क्या काम है? लेकिन यीशु मसीह कहता है कि इसमें से उसके कहने के पहले वो कहता है कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। दुष्ट आत्मा को पता था कि मुझे निकलना है। यीशु के सामने मैं नहीं ठहर सकता। यीशु ने आज्ञा दी, वो दुष्ट आत्माएं जो है सूअरों में गई। सारे सूअरों ने सुसाइड कर लिया, नदी में डूब गए। फिर से यीशु मसीह ने उस पिता को देखा, जो पिता अपने बेटे को लेके आया था। वो बेटा जो बार बार अग्नि और पानी को देखकर एग्रीवेट होता था और अपने आप को अग्नि में फेंकना चाहता था बार बार। यीशु मसीह ने उसको देखा और उस पिता ने कहा, अगर तू चाहे। यीशु ने आज्ञा दी और हर बार वो दुष्ट आत्मा वहां से निकला। जब यीशु ने आज्ञा दी, वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग गया। प्रभु ने बीमारी की दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि वो निकले और वो बीमारी का दुष्ट आत्मा भाग गया। प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को हर बार जब आज्ञा दी, हर बार दुष्ट आत्मा भागती रही, निकलती रही। अब जब हम आते हैं, थोड़ा सा पहले आइएगा,
आदि में आइएगा। उत्पत्ति के पहले का समय मैं बांटना चाहता हूं। शैतान के अंदर घमंड सवार होता है। वो बस एक मन सा करता है कि मैं अपना सिंहासन इस परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा बनाऊंगा। उसने सोचा, प्रभु ने उसको उसी समय रफो चक्कर किया, निकल यहां से। वो उसकी सेना जो पृथ्वी पर जब गिराई गई तो वो दुष्टात्माएं बन गई, और वो सबसे बड़ा प्रधान दूत जो था वो इब्लीस और शैतान बन गया। प्रभु ने हर बार जब शैतान को आज्ञा दी तो वो निकला। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बड़े पते की बात। बहुत बार जब परमेश्वर हमको बोलता है तो हम बात नहीं मानते। शैतान बात मानता है यार, शैतान बात मानता है। लेकिन जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है हम बात नहीं मानते। अब एक सवाल है मेरे पास कैलवरी चर्च, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर मैं रोने लग गया। इस सवाल को लेकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्या मैं शैतान से बदतर हूं? क्या मैं शैतान से बुरा हूं? दुष्टात्मा को आज्ञा दी यीशु मसीह ने, वो भाग गए। शैतान को आज्ञा दी यीशु मसीह ने, वो भाग गया। लोगों को आजाद यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं से, क्या बीमारियों से किया। बट व्हेन इट कम्स टू मी, जब आपकी और मेरी और आज्ञा आती है, और बहुत बार हम नहीं मानते हैं। परमेश्वर की बुलाहट हमें से बहुतों के पास आती है और हम नहीं मानते हैं। और हर बार जब हम शैतान से भी बुरे बनते हैं, हम अपना मालिकाना हक खोते हैं। अब हम परमेश्वर पर ब्लेम ना करें कि प्रभु ये क्या किया तूने। नहीं प्रियो, हमने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी। हम प्रभु के साथ वफादार नहीं निकले। कितनी बार बोला गया जो व्यभिचार है वो व्यभिचार है। कितनी बार बोला गया जो पाप है वो पाप है। असमान जुए में मत जूतो, प्रभु का वचन कहता है। विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? अंधकार का ज्योति से क्या संबंध? आज मैं सारे उन विश्वासियों से बात करना चाहता हूं जो इस समय गैर विश्वासियों के साथ अपने जीवन को ढाल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे अजीजों, आप अपना हक खो रहे हैं। यू आर लूजिंग आउट ऑन योर अथॉरिटी माय डियर फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर एक शख्स यहोवा परमेश्वर के राज्य में ना केवल एक सैनिक रहे, ना केवल एक गुलाम रहे, ना केवल एक दास रहे, लेकिन एक मालिक का हक ग्रहण करे। एक मालिक का हक। बहुत बार हम लोग, प्रियो आप मेरे साथ समझ पा रहे मेरी बात को ना? समझ पा रहे ना? समझने योग्य है ना मेरी बात? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? प्रियो, आज के इस अगस्त से हम कोशिश करना शुरू करेंगे कि हम उस मालिकाने के हक को ना खोएं। दूसरा पहलू, इस बार से हम प्रयत्न करना शुरू करेंगे कि हम शैतान से भी बुरे ना हों। पता है हम शैतान से भी बुरे क्यों बन जाते हैं बहुत बार? क्योंकि प्रभु ने आपके हाथ में एक चुनाव दिया है, चॉइस दी है। आप है ना, प्रभु ये नहीं कहेगा हमारा छोटा भाई है ये बुरा नहीं मानेगा। प्रभु ये नहीं कहेगा मेरी बात सुन ले तू। प्रभु ये नहीं कहेगा। मैं जब बहुत नॉटी था तो सिस्टर मनचंदा के बेटे आते थे मेरे पास। हाँ, उनको चर्च में गिटार बजाना है। मैं प्लास लेके गया हूं, बीच सभा के पहले मैंने सारे गिटार की स्ट्रिंग तोड़ दी। अब वो आ रहा है, उसको गिटार, उसको पता है किसने किया है ये। उसको पता है यहाँ का आतंकवादी कौन है। ब्रदर जॉर्ज विन जो हंस रहे हैं उनको पता है मेरा अतीत, वो जानते हैं उद्धार के पहले मैं कैसा था, पास्टर का बेटा होने के नाते उनको पता है। और जैसे मैंने इस भाई की गिरेबान पकड़ी ना, वो तो गिरेबान पकड़ के मुझे ऊपर उठाता था। बस देख ना ले यार वो गिरेबान पकड़ के। समटाइम्स दैट्स व्हाट वी डू। हम परमेश्वर के राज्य में रह के आतंकवादी बनते हैं।
हम उसी की युक्तियों को, उसकी युक्तियों की सारी तार काट देते हैं कि वो सुरीला संगीत हमारे जीवन में बज ना पाए। क्या चाहते हैं हम? अपनी इच्छा को। और अंततः हम फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, हम बाद में पछतावा करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन प्रियो, मनुष्य की ताकत परमेश्वर के राज्य में नहीं चलती, लेकिन आत्मिक अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हम सबको वो कुंजियां सौंपता है। आइए पहली बात पर हम गौर फरमाएंगे। पहली बात को जो हम देखते हैं, फिर से पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 19वां वचन। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे राज्य की कुंजियां देना चाहता हूं। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग से रिलीज होगा। आज हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आज इस वचन की तह में हम जाना चाहते हैं। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमसे बातचीत करेगा। देखिए, चाबी तभी काम करती है जब वो ताले में फिट हो पाती है। चाबी तभी क्रियाशील होती है जब वो ताले में फिट हो पाती है। संसार पर बहुत बार जब हम संसार में जीते हैं, आत्मिक मंडल में जय प्राप्त करने के लिए हम बहुत बार संसार का जोर लगाते हैं, पैसे का जोर लगाते हैं, संपर्कों का जोर लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये खोलना और बंद करना प्रार्थना के द्वारा मुमकिन है। हम बाबा कहते हैं आई विल फिक्स हिम मैन, सिखा दूंगा मैं उसको, एक डांट मारूंगा, जाऊंगा 10 लोगों के साथ, दिखा दूंगा मेरी हेकड़ी क्या है, 56 इंच का सीना है मेरा। कुछ बोला तो नहीं मैंने? दिखा दूंगा मैं कौन हूं। लेकिन प्रियो, ये चीजें प्रार्थना के अलावा और किसी चीज से ना खोली जाती हैं और ना बांधी जाती हैं। विश्वास की कुंजी के विषय में अगर हम देखें, विश्वास की कुंजी ये है, विश्वास की सबसे, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां देता हूं। ये बहुवचन है, एक वचन है, कुंजियां देता हूं। यानी कि आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि उन कुंजियों को जब तुम अपने हाथों में लेते हो, कौन सी कुंजियां हैं वो कुंजियां परमेश्वर के वायदे हैं। तो बोलो ना, अन्य दे, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ हाँ हाँ, आ रही नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम तब परमेश्वर के वायदे ना, मेरे लिए हालेलुया मत बोलो, कम से कम प्रभु के वायदों के लिए हालेलुया बोलो। हाँ, तो ये जो कुंजियां हैं ये परमेश्वर के वायदे हैं। इन्हीं वायदों के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ प्लीज निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय का 21वां वचन। यस, फिर से शुरुआत से पढ़िए प्लीज। पर यह जाति, हाँ, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। मैं अगर अपने पॉइंट्स को देखूं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज एक सीरीज का भाग हो पाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, मैं अब ज़्यादा सीरीज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो जाते हो ज़्यादा सीरीज में रह के, है ना। बहुत से लोगों ने ऐसा, है ना, अच्छा नहीं, मुंडियाँ ऐसे लेफ्ट राइट हो रही है, ओके ठीक है, नहीं होते, थैंक यू सो मच, ऑलराइट। सो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा नोट से हटकर मैं आपको संक्षिप्त में समझाना चाहता हूँ, वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट। पहला भाग, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोगों को परमेश्वर के धन की आशीष चाहिए है, धन की आशीष, हालेलुया। कोई गरीब रहना नहीं चाहता भाई, पैसे, हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। सो परमेश्वर हम सबको धन की आशीष देना चाहता है, हम सबको धन की आशीष चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू दिस वेरी फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज की सुबह कुछ कुंजियां देने वाला हूं।
चाबी का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य में किस रीति से किया जा सकता है, कुंजियों को किस रीति से परमेश्वर के राज्य में डाला जा सकता है, और परमेश्वर के राज्य को कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं, कैसे हम खोल सकते हैं ताकि वो पिटारा खुलकर हम आशीष में लोग बन पाए। अब पहली बात को जो हम देखते हैं, सिस्टर ने जिस प्रकार से वचन पढ़ा कि प्रभु का वचन यीशु मसीह ने कहा, पर यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के यस सो आपने और मैंने उपवास और प्रार्थना करनी है। सेवकाई के, मैं तो ये नहीं कहूँगा आरंभ के समय में, उस समय भी ज़रूर होगा लेकिन हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ज़रूर मिड एज में जब पास जी मानिए कुछ 30 और 40 वर्षीय व्यक्ति थे, उन दिनों में वो सप्ताह में 3-3, 4-4 बार उपवास किया करते थे। 3-3, 4-4 दिन वो उपवास करते थे। ऐसे समय भी आते थे कि जब वो ड्राई फास्ट कर रहे हो, एक पूरे दिन में पानी नहीं पी रहे, बिल्कुल पानी नहीं पी रहे, और उसका ज़्यादातर अभी उसका जो प्रभाव है अभी उनकी तंदुरुस्ती पे, उनके स्वास्थ्य पे इसलिए ज़्यादातर आ रहा है। तो 3 बहुत पूरे सप्ताह है ना। पुराने लोग जो यहाँ बैठे हैं, ब्रदर सतीश और ब्रदर घनश्याम, ब्रदर जॉर्ज बिन, वो बताएंगे, सिस्टर वीरा वर्मा बताएंगे कि 40 दिन की उपवास प्रार्थना तो 7-8 बार हो जाते थे एक साल में हमारे चर्च के अंदर, है ना। सारे चर्च के भाई बहन मिलके उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू प्रे टुगेदर, वी यूज्ड टू फास्ट टुगेदर, हम साथ में मल युद्ध करते थे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। याद रखिए, वहां पे लिखा है बिना उपवास और जोर से, बिना उपवास और, फिर से, बिना उपवास और, कलीसिया बिना उपवास और। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका उपवास करना केवल एक डाइटिंग होगा। रिमेंबर दिस, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपका उपवास केवल एक परहेज होगा। हो सकता है पास्टर अब्राहम से भी पतले हो जाए, कैन बी सो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं पतला क्यों नहीं हो रहा? ताकि जब बाढ़ आए तब मैं बह ना जाऊं। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं और आप उपवास और प्रार्थना लगातार करें। क्यों? क्योंकि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के, दैट्स इट, ये यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचन है। और प्रियो, अब मेरा हृदय केंद्रित हो रहा है कि मैं आपके साथ, मैं आपको फोन करूंगा पर्सनली, इस हफ्ते मैं आपको फोन करने वाला हूं, और आपकी क्या क्या आवश्यकता, आप किस रीति से स्वर्ग का खजाना खोलना चाहते हैं, मैं आपके साथ कम से कम 5 मिनट बात करूंगा। हो सकता है हर एक के घर में ना आ पाऊं मैं, लेकिन मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तैयार है? मैं फोन डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा ना मैं आपको? ओके, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस चीज को मैं आपके यहां से, मैंने देखा नहीं, सबका हाथ तैयार है? ओके, चाहे बच्चा, मैं सबके फोन पर एक कॉल जरूर करूंगा, मैं आपसे बात करना। आप क्या इस बार प्रभु से प्रियो, साल के अंत में अगर आपने गवाही नहीं दी ना, मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। साल के अंत के पहले मुझे गवाही सुननी है, बहुत बड़ी वाली। अरे बोलो ना, जब आया ना 3 सेकंड बाद, ले प्रभु, क्यों प्रियो, मेरी बिना देखी भी आप हालेलुया बोल सकते हो ना, प्रभु तो देख रहा है ना आपको। ओके, ठीक है। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के, यस। अब हम जब इस पहले भाग पर मनन करते हैं, देखिए, जब दुष्टात्माएं सताने लगे, जब आप घर के बर्तनों को ठन 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 मचता हुआ देखे, जब बीमारी मम्मी के ऊपर आने लग जाए, आपको जब गंदे सपने आ रहे हों, आपको जब डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं, प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम उपवास में जाएं। देखिए, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। नंगे लोग देखना, कुछ बातें बोलूंगा ना आपको रात को नींद नहीं आएगी। नंगी डेड बॉडीज देखना, बहुत बार ना, कोई बच्चा हमारे बीच नहीं है, सारे बच्चे हमारे बाप बन चुके हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये चीज। बहुत बार सपने में वो दुष्टात्मा सेक्स के साथ आती है, आत्मिक पति पत्नी बनती है। बहुत बार दुष्टात्माएं
कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो दिखता है कि वो दुष्ट आत्मा आत्मिक एक रिलेशन के साथ उसके अंदर आई है, क्योंकि वो अपना मुंह इधर उधर मार रहे थे और वो आत्मिक दुष्टात्मा और आत्मिक रिलेशन के साथ अभी भी उसके अंदर घर कर बैठी है। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के, आप बीमार हैं, बताएं मुझे कि पास्टर मैं बीमार हूं, मैं आपके साथ उपवास करना चाहता हूं, अकेले नहीं करूंगा, आपके साथ करूंगा। हालेलुया, यस। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इस समय नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम जो जवान हैं हमें उपवास करने से कोई रोक नहीं सकता, हमें उपवास प्रार्थना करनी है। पहली बात, पहला दरवाजा खोलने की कुंजी उपवास प्रार्थना के तहत दुष्ट आत्माओं पर और बीमारी पर, गंदे सपनों पर जय हासिल करना। पहली कुंजी उपवास और प्रार्थना करना। दूसरी कुंजी की ओर हम आएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि जो धन मैं तुम्हें देता हूं, ये पहला ही भाग है, हाँ, जो धन मैं तुम्हें देता हूं उस धन के तुम एक अच्छे भंडारी बनो। सपन्या की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, अगेन हबक्कुक में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन मैं तुमको देता हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग धनी होना चाहते हैं, अब इस धन की आशीष पे मैं आना चाहता हूं। अपनी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा किया करना, तब वह तेरे खलियान को भर डालेगा। प्रभु का वचन कहता है अपनी पहली उपज दे देकर। दूसरी कुंजी है अपने दान दशवांश देकर परमेश्वर के द्वारा उस द्वार को खोलना। आपके पास दूसरी कुंजी जो प्रभु देना चाहता है, दान दशवांशों के द्वारा। प्रभु कह रहा है पहली उपज दे देकर। आपकी पहली उपज आपके बच्चों के मुंह में ना जाए। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जो पहली उपज होती है वो एक बीज होता है। क्या होता है वो? बीज स्वाद में बहुत बार कड़वा होता है। बीज स्वाद में, यस, और हम बहुत बार अगर उस बीज को ले ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बीज था ताकि वो बीज एक बड़ा वृक्ष बन पाए, लेकिन वो बीज नष्ट कर दिया गया है और अब वो प्रॉब्लम कर रहा है और अब वो हजम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीज सही भूमि में बोया नहीं गया। आज कैलवरी फैमिली इस बात को समझ ले भली भांति रीति से। देखिए, आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपका घर चलाएगा अगर आप प्रभु को देंगे, प्रभु मेरा घर चलाएगा अगर मैं प्रभु को दूंगा। कलीसिया तो यहोवा परमेश्वर की है, किसी की नहीं है। प्रभु चलाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी गरीबी के बंधन में ना रहे। आप में से कोई भी गरीबी के बंधन में ना रहे। ये मेरी बात नहीं है प्रियो, ये मेरा वाक्य नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का अध्यादेश है कि अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर आप इस स्थान में हैं कि आप दे सकते हैं। आपके पास प्रभु ने ताकत दी है। अगर आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं, ये प्रभु का रहमो करम आपके ऊपर जाहिर हो रहा है कि आप ऐसी बड़ी और महंगी जगह पे रह पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप आने वाले दिनों में इस चीज को भरसक देखने पाए। मेरे पास एंडलेस, असीमित, अनगिनत गवाहियां हैं कैसे उन्होंने अपनी पहली उपज परमेश्वर को दी और कैसे परमेश्वर ने उनकी सीमानों को खोल दिया। ना केवल परमेश्वर ने उनकी सीमानों को खोला, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आई। ना केवल उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आई, परमेश्वर ने उनके एक एक द्वार को अपने आप खोलना शुरू किया। देखिए प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, एक बात बहुत बहुत ना समझने योग्य है। जब तक कि परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह संसार के लिए नहीं दिया, तब तक वो दर्द नहीं था उसको। वो दर्द तब तक यीशु मसीह को, बोलिए ना, नहीं था। कोई अपना पुत्र दे रहा है संसार, किस संसार के लिए? उस संसार के लिए जो विद्रोह करता है, उस संसार के लिए जो कड़वाहट पालता है, उस संसार के लिए जो विरोध में बोलता है, अपने खुद के अच्छे माँ बाप के विरोध में बोलता है, जो अपने परमेश्वर के विरोध, उस संसार के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को देता है।
जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया तो सचमुच उसके दिल में दर्द हुआ होगा, मैं क्या दे रहा हूं, अपने इकलौते बेटे को दे रहा हूं। जब तक कि हम परमेश्वर के राज्य में दें और दिल में थोड़ा सा दर्द ना हो, तब तक वो बलिदान में देना नहीं है। त्याग पूर्ण देना उसी को बोलते हैं। जब तक कि आपको दिल में दर्द ना हो। बहुत बार दशमांश को देख के हमारे, हाँ ठीक है 10%, दैट्स द कमांड। प्रियो, आप सेवा करें और आपके बच्चे मेवा खाएं। क्यों? क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो बस घिसते रहे और जो पसीना उठा के किसी और पे कितना मेहनत करूं मैं। नहीं, हम वो लोग नहीं हैं। हमें पता है कि कौन सी चाबी कौन से ताले में डालनी है। समझ रहे हैं ना आप? हमें पता है कौन सी चाबी। हम समय बर्बाद नहीं कर रहे प्रियो। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। प्रभु का वचन कहते हैं कि जो बीमार है वो बीमार के लिए प्रार्थना करे और वो बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाएगा। जो निर्धन है वो अपनी पहली उपज दे देकर यहोवा की उपासना करे और प्रतिष्ठा करे। ऐसे और भी ऐसी कुंजियां हैं। मैं 2 और कुंजियों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज बहुत बार शोक की आत्मा के साथ शैतान आपको नीचे दबाना चाहता है। बहुत बार आप सोचते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं खड़ा यार, कोई मुझे समझ नहीं रहा यार, मैं अकेला यहां पे खड़ा हूं यार, कोई मेरे दिल की बात को समझता क्यों नहीं है यार। लेकिन उन सारे विश्वासियों के लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप शोक कर रहे हैं, आपके आंसू अगर कहीं गिरे तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में, और कहीं ना गिरे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। आपका शोक परमेश्वर आनंद में बदलने वाला है। जोर से कोई बोले, ताली बजा के कोई प्रभु का धन्यवाद दे। कम ऑन, जोरदार ताली बजा के अन्य अन्य भाषाओं के साथ प्रभु का धन्यवाद दे। तेरा शोक परमेश्वर आनंद में बदलने वाला है। रेदलाबा शबलाबा लगरिया लबरियांदे। आपको समझने वाले बहुत बार आपके खुद के परिवार के लोग नहीं होंगे यार। आपके खुद के बच्चे आपको समझने वाले नहीं होंगे। बहुत बार आपकी पति पत्नी आपको समझने वाले नहीं होंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरा शोक आनंद में बदलूंगा, मैं तेरा दुख आनंद में बदलूंगा, मैं तेरी बीमारी चंगाई में बदलूंगा। हालेलुया। जितने लोग अपने परिवार को लेकर डरे हुए हैं, प्रभु मेरा परिवार टूटने ना पाए, पिता परमेश्वर, प्रियो वो परिवारों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, परिवारों को एक करने वाला परमेश्वर है। अगली कुंजी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो लड़ाई झगड़े को रुकवाकर मेल, ये मुझे सीखना है, हम में से बहुतों को सीखना है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। असल का ट्रांसलेशन देखा जाए तो वो ऐसा कहता है, यूनानी भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई, वो कहता है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, प्रार्थना के द्वारा जरूर एक हद तक हम प्रभु को देख सकते हैं, वचन के द्वारा जरूर एक हद तक हम परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन मेल कराने के द्वारा, आज प्रभु हमसे क्या कह रहा है? आज प्रभु हमसे कह रहा है, आज आपके जीवन में इस तारीख में आपका एक भी शत्रु ना होने पाए, आपका एक भी शत्रु ना होने पाए। कोई आपको शत्रु मानता होगा, वो बात अलग, कोई आपको बैरी मानता होगा, वो बात अलग, लेकिन आपका कोई भी शत्रु, क्योंकि अगर होगा ना प्रियो, मुद्दा क्या होता है कि हम लोग प्रभु को देख नहीं पाएंगे, और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है, प्रभु को ना देख पाना। किसी के विरुद्ध हमने क्या बोलते हैं वो, जेवनार के बाहर जो बड़ा भाई खड़ा था, उसके विषय में वचन सुना था, याद है आपको? जेवनार के बाहर वो बड़ा भाई, वो अंदर नहीं आना चाह रहा था, अंदर आने की उसकी इच्छा नहीं थी,
उसी रीति से हम बहुत बार वो बड़े भाई होते हैं जो जेवनार के बाहर खड़े रहते हैं, प्रभु मेरे बाद आए तूने उनको आशीषित कर दिया, प्रभु क्या प्रभु ये हो सकता है कि हमें स्वर्ग भी ना मिले। पिता आप प्रियो, पिता हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है, लेकिन हम लोग वही बैर लेके बैठे हैं। लेकिन आज हम असल में परमेश्वर को देख पाए जब हम अपने अंदर से सारा द्वेष, सारी कड़वाहट, सारी नकारात्मकता दूर कर डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आज हमको एक बालक का हृदय देने पाए। बालक का, बच्चे का कोई विरोधी नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। बच्चे का कोई विरोधी नहीं होता। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। अगली बात को जो हम देखते हैं, कुंजियां, माफ कीजिए, ताले कैसे खोले जाते हैं? आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा और सच्चाई की सामर्थ के द्वारा। आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा और सच्चाई की सामर्थ के द्वारा। सच्चाई की सामर्थ किससे बहती है? यहोवा परमेश्वर से। वो सच्चाई का परमेश्वर है। वो अपने राज्य को सच्चाई पर आधारित करता है, सच्चाई पर आधारित करता है। प्रियो, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, इस बात को हम समझने पाए कि हम अपने हाथों में उन कुंजियों को लेते हैं, अपने पास उन कुंजियों को रखते हैं, लेकिन हम एक भंडारी हैं। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको मैं बंद करता हूं उसको कोई, जिसको मैं खोलता हूं उसको कोई। yes, ये एक सिद्धांत की बात है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। एक किसी बात को जिसको परमेश्वर ने बंद कर दिया है, उसके विषय में खोलने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। एक कोई बात जो परमेश्वर ने खोल दी है, उसके विषय में बंद करने के लिए प्रार्थना मत कीजिए। अब इस बात को हम कैसे पहचाने? प्रार्थना करके, वचन पढ़कर। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि ये मैंने बंद किया है। बीते दिनों में हमने एक वचन सुना था, बंद दरवाजों का परमेश्वर। कितने को याद है? बंद दरवाजों का परमेश्वर, सुरक्षा का दरवाजा, तैयारी का दरवाजा, पदोन्नति का दरवाजा। और प्रभु एक सटीक समय पर ही उन द्वारों को खोलता है। ये वो दरवाजा बंद है अभी, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हो। प्रभु को पता है कि जैसी मैं द्वार खोलूंगा, कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, यहां पे कुछ मुश्किलात का समय आ जाएगा और ये संभाल नहीं पाएगा। प्रियो, परमेश्वर उस द्वार को बंद करता है ताकि वो आपको तैयार करे। परमेश्वर उस द्वार को बंद कर रहा है ताकि वो आपको सुरक्षा प्रदान करे। वो गया, उसने नूह के दरवाजे, नूह के जहाज के दरवाजे को बंद किया। वहां पे लिखा है परमेश्वर स्वयं गया और उसने अपने हाथ से उस दरवाजे को बंद किया। नूह ने जहाज बनाया, लेकिन प्रभु ने द्वार बंद किया। मेहनत आपने करी, लेकिन उस मेहनत का कोई गलत अंजाम किसी और को और ना आपको कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रभु द्वार बंद करता है। और प्रभु ने कुछ समय के बाद अनुमति दी कि वो द्वार खोले। और जब उसने द्वार खोला, जब नूह ने द्वार खोला, ओ प्रेज द लॉर्ड, तब वो निकल पाया, तब वो बाहर निकल। और तब परमेश्वर ने कहा उससे, ये संपूर्ण संसार तेरी जागीर है। अब बना जहां घर बनाना है, देख ले कनॉट प्लेस, देख ले चाणक्यपुरी, देख ले वॉशिंगटन डीसी, जहां घर बनाना है बना, क्योंकि ये संपूर्ण संसार तेरा है। प्रियो, हम अभी से ही कोशिश कर रहे हैं 50 गज की जगह मिल जाए, 10 गज की जगह मिल जाए बस। हे प्रियो, वो आपको अधिकारी बनाना चाहता है। प्रियो, हम छोटे परमेश्वर की सेवा नहीं करते। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी ने उस पृथ्वी की नींव डाली है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। प्रियो, भंडारी बनना ना केवल द्वारों को खोलना है कि हम अपने लिए द्वार खोलें, लेकिन अब परमेश्वर आपको भंडारी बना रहा है कि अब आप उद्धार और छुटकारा और
वो बड़ी आशा, वो जीवित आशा ना केवल अपने और अपने परिवार के लिए उपलब्ध करें, लेकिन अब मरते संसार की ओर भी आप वो आशा और वो वचन और वो छुटकारा और वो उद्धार उनकी ओर आप लेके जाएं। मैं बहुत जल्दी चाहता हूं कि हमारी कलीसिया में अब हर रविवार को बपतिस्मे हो। मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया में हर रविवार को हर सभा में बपतिस्मे हो। प्रभु ने हमें बैप्टिज्म टैंक दिया है। हमारे पास 2 कैंडिडेट्स यहां पे रेडी हैं, बल्कि 4 कैंडिडेट्स रेडी हैं बैप्टिज्म के लिए। प्रियो, ऐसे वेट ना करना पड़े कि 4 लोग और 10 लोग और उसके बाद नहीं। एवरी वीक, हर सप्ताह, हर सभा में हमारे पास बैप्टिज्म के लिए आत्माएं उपलब्ध हों। क्यों? अब हम केवल अपने लिए द्वार नहीं खोल रहे हैं। एटिकेट्स में अगर हम देखें तो एटिकेट्स या मैनरिज्म्स है। मैनरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तहजीब। उर्दू के माशा, क्या बात है। तहजीब और अच्छे संस्कार, वेरी गुड, अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, वेरी गुड। आई कैन लाइक, यू कैन गो ऑन। एनीबॉडी एल्स? स्पेनिश? ओके। तो अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार का एक भाग ये है। क्या भाग है मैं बताऊं मैं आपको। वो भाग ये है जब हम किसी के लिए द्वार खोलते हैं। हो सकता है कि पहले मैं अपने घुसने के लिए द्वार खोलूं, लेकिन आप देखने के लिए कोई सामने से आ रहा है, आप पहले उसको आने देते हैं। आपको पार करके कोई जा रहे हैं, ओके, आप खड़े रहते हैं, एंड देन यू लेट देम गो और यू लेट देम कम। एक्चुअली प्रियो, अब हम ये विश्वास का, राज्य का द्वार केवल अपने लिए नहीं खोलते हैं, लेकिन अब हम संसार के लोगों के लिए भी खोलते हैं। जोर से बोलो ना। अब केवल मैं ना बचूं, लेकिन मेरे 10-10 टारगेट्स बचाए जाएं। अब केवल मैं ना बचूं, लेकिन अब मेरे पड़ोसी बचाए जाएं। अब ना केवल मैं बचूं, लेकिन मेरा पूरा कुनबा और मेरा घराना उद्धार प्राप्त करने पाए। प्रियो, वो राज्य की कुंजियां परमेश्वर आपको देना चाहता है। आज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे परिवार में कोई बचा नहीं जिनको उद्धार की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है प्रियो, बिल्कुल। आपको पता नहीं, बिल्कुल है। उनको सुसमाचार के विषय में जानने की बेहद आवश्यकता है, और परमेश्वर आज वो अधिकार की कुंजियां आपके हाथ में सौंपना चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप सब आज की सुबह समाप्त करने वाला हूं, लेकिन याद रखिएगा, आज की सुबह आप प्रभु के भवन से राज्य की कुंजियां लेके जा रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि वो कोर्ट केस कैसे समाप्त नहीं होती। मुझे बताइएगा अब वो कर्जा कैसे समाप्त नहीं होता। मुझे बताइएगा कि वो बीमारी कैसे समाप्त नहीं होती। मुझे बताइएगा कि वो दुष्टात्मा की शक्तियां जो सपने में बार बार तंग करती हैं कैसे समाप्त नहीं होती। याद रखिएगा, कुंजियां खो सकती हैं अगर हम बॉलीवुड के गाने सुने। कुंजियां हम खो सकते हैं अगर हम असमान जुए में जूते। कुंजियां हम खो सकते हैं जब पाप के लिए हम द्वार खोलें। कुंजियां मत खोइएगा, चाबियां मत खोइएगा, क्योंकि दिया हुआ काम बहुत बड़ा है। दरवाजा जिसको खोलना है वो बहुत बड़ा है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कैलवरी चर्च, आप में से बैठा हुआ हर एक शख्स जो यहां बैठा है, वो एक बड़ा योद्धा है परमेश्वर के साम्राज्य में। और ना केवल एक व्यक्ति के द्वारा, ना केवल मेरे द्वारा, लेकिन आप सबके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को प्रस्थापित करना चाहता है। क्यों ना अपनी आंखों को प्रार्थना में बंद करें, प्रभु की ओर हम निहारें। आज प्रभु आपको बुलाहट देता है कि वो आत्मिक अधिकार आप फिर से अपना लें। वो आत्मिक अधिकार आप फिर से अपना लें। वो आत्मिक अधिकार आप फिर से अपने हाथों में ले लें। वो शैतान हमारे विरोध में आया कि हमारे विरोध में वो डाह करे, हमारे विरोध में वो हमको फंसाए, लेकिन वो आत्मिक अधिकार, वो राज्य की कुंजियां जो प्रभु आपको देना चाहता है, उसके लिए आइए हम तैयार हो जाएं। उसके लिए आइए हम तैयार हो जाएं। जितने प्रिय भाई बहन इस समय उन कुंजियों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से वो द्वार खोलना चाहते, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपनी आवाज़ों को उठा के हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि हम वापस अपने पिता के पास जाएं
और हम अधिकार को लें, हम उन कुंजियों को ले। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम उस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आइए हम हर एक बीमारी की आत्मा को बांधे, आइए हम हर एक कर्ज की आत्मा को बांधे, आइए हम हर एक वो व्यभिचार की आत्मा को बांधे, असमान जुए में जाने की आत्मा को बांधे। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग, स्टार्ट प्रेइंग। प्रार्थना करना शुरू करें, अपनी आवाजों को उठाएं, अपनी आवाजों को उठाएं। आज परमेश्वर का सामर्थ आपके दिलों और दिमागों से ओ बातचीत करने पाए, आपके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ ओ हालेलुया जाहिर होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ तूने हमें द्वारों को खोलने का अनुग्रह दिया है, द्वारों को खोलने का अनुग्रह दिया है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। आज हर एक गरीबी के द्वार को हम यीशु के नाम से खोलते हैं कि परमेश्वर का धन आने पाए, और विशेषकर हम अपने दानों दशमांशों को तेरी ओर डालने के लिए, तेरी ओर देने के लिए हम वाचा बांधते हैं राजा। हर एक निर्धनता का आत्मा यीशु के नाम से बांध दिया जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कम ऑन, प्रे 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 प्रे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु जी वो हर एक निर्धन करने वाली आत्मा यीशु के नाम से बांध दी जाए, निर्धन करने वाली आत्मा यीशु के नाम से बांध दी जाए। हालेलुया। आज मैं अपने आप को तैयार करता हूं, अब अपनी पहली उपज दे देकर, अपना दशमांश दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज हर एक बीमारी के विरोध में हम आते हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्यों के विरोध में हम आते हैं पिता परमेश्वर। आज उन कुंजियों को, राज्य की कुंजियों को हम अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रे 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 प्रे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज उस राज्य की कुंजियों को अपने हाथों में ले लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के लोग प्रबल होने पाए। आज यहोवा परमेश्वर का आत्मा मंडराने पाए, मंडराने पाए, मंडराने पाए। पिता उन राज्य की कुंजियों को तूने हमारे हाथों में दिया है। हम मानवीय ताकत से उन द्वारों को खोल नहीं सकते हैं, हम संसारी ताकत से उन द्वारों को खोल नहीं सकते हैं, लेकिन आज हम तेरी सामर्थ से उन द्वारों को खोलते हैं, उन द्वारों को खोलते हैं, उन द्वारों को खोलते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन अपनी आवाज़ें उठाइए। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं, ये आपका युद्ध है प्रियो, ये आपका निजी युद्ध है। प्रार्थना करें, आपके मुंह में जो जो बातें हैं, आपके दिल में जो जो चिंताएं हैं, प्रभु के सामने रखिए। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर सराबोर होना चाहता है, हर एक बंधनों को प्रभु आज दूर करना चाहता है। परमेश्वर की शक्ति आज यहाँ पे प्रबल होना चाहती है। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपने लोगों को आजाद कर, छुटकारा दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उस ओ पिता परमेश्वर बीमारी की आत्मा पर हम धावा बोलते हैं, एंड वी रिलीज योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। हमारे पांव में, हमारे घुटनों में, हमारे शरीरों में हर एक व्याधि यीशु के नाम से जाने पाए, दूर होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु यीशु का लहू लगाते हैं, हर एक घुटने की व्याधि, हर एक शरीर की व्याधि यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम अपनी चाबियां नहीं खोएंगे, हम अपनी कुंजियां नहीं खोएंगे, लेकिन हम प्रार्थना में बने रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम तेरी आत्मा में होकर तुझसे विनती करेंगे राजा, हर एक बंधन को ध्वस्त कर डाल। हम राज्य की कुंजियां नहीं खोएंगे, हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ प्रबल होने पाए, प्रबल होने पाए। मांगे 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 मांगे, हालेलुया। राज्य की कुंजियां मांगे। आज परमेश्वर आपको छू रहा है, आज परमेश्वर आपको छू रहा है, आज परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे मंडरा रहा है, आज परमेश्वर की शक्ति यहाँ मंडरा रही है। कम ऑन, प्रे 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 प्रे। आज परमेश्वर आपको कुंजियां दे रहा है, आज परमेश्वर आपको कुंजियां दे रहा है, राज्य की कुंजियां दे रहा है, पाप पर विजयी होने की कुंजियां दे रहा है, पाप पर जयवंत होने की कुंजियां प्रभु आपको दे रहा है। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, मांगे मांगे मांगे। परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे प्रबल हो रहा है। ओ रबलबा शवलबा लगदरलबरी अंदरलबरी अंदे ए देलेबरी खरी अंदला मोशे देरियरलबा एक यरलबो शांदला मलगांदरबा ओ जोंदलो मोरिखियंदला मरगांदे आंदलमा दयान्दल खेंदलमा उंदा एगेले बई शेबलगा दरियालबा रखैया ओदलो बोरी खरलबा। आत्मा में मल्लयुद्ध करें, आत्मा में मल्लयुद्ध करें। शैतान से उन कुंजी को छीन लें यीशु के नाम से।
रे वाला बला कदर ला बरियांदे ओ दोलो शबला बला कदर यरा ला बरा खतर रियांदे ए सांतला मखांतला मखैला बोशा ए गेले बेयांदले मेरी यंदला मर खांदे ओ दोलो खोरियांदरा बा सही खला मलखा ए दे देखे ये ला बोशा ओ दुख याला मारखा हालेलुया। शांत ना हो, चुप ना हो, दुआ करें। ओ ये मलयुद्ध का समय है, ये मलयुद्ध का समय है। रे देले बे शेबेले बे लगे ये लबादला बा ए देले बारा कांदला मौसा ए यांदला मारा कांदा ओ ये लबा शकला बारा खाता ये से देले बेरी खाला बाशो ओ दोलो बोर यांदला मा हे दाऊद की संतान हम पर तरस खा, हे दाऊद की संतान हम पर तरस खा। आज हम तुझे पुकारते हैं राजा, तुझे पुकारते राजा, तुझे पुकारते राजा। प्रार्थना का आत्मा यहाँ पे उंडेल, प्रार्थना का आत्मा यहाँ पे उंडेल, परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे प्रबल होने पाए। ओ हालेलुया। प्रियो आज पवित्र आत्मा यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है। आत्मा में मैं आपको चाबियां लेते हुए देख रहा हूँ, आत्मा में मैं आपको चाबियां लेते हुए देख रहा हूँ, हर एक पाप पर जयवंत होते हुए देख रहा हूँ। कम ऑन प्रे रे दे रे बे शबला बला कदरियांदे ए संदला मारा खांदला मारा खियारा लबो ओ दुरबो शबला बला करियारा लबा कदरवा रे दे ले बेरी करला बो शबला बला ए दे ले खरंदला बो शे दे यंदला मधगांदर यंदो ओ खो यंदला मसेंदला मारो खियाला बा ए कला बोलो खरला बोशा दला बला खियारा बा। वो शैतान ने जो आपका भाग मारा है, वो शैतान ने जो आपका हक आपसे छीना है, वो यीशु के नाम से हम स्वर्ग से रिलीज करते हैं। रे देले बेले कदरिया ला बला कदर ला बरा कदरिया अंदरे बे शेबेले बरी करा ला बो जे देले बेरी खरा ला बरी अंदरे बेरी खी अंदरे बेले खरा ला बौशा रे गी अंदला मांदरिया अंदला मौसा जे खेले बे खी अंदले बे ये ला बो शोबलो खोरिया ला बा आला मथी अंदना मौसा अंतनी बी खिंदला मौसा ओ खोलो मो सोलो बोरी अंदला मस्सा ये खेरे बी खरा ला बरा खरिया ला बा ओ दोलो बोरी ला मौसा ले दे खेले में गी अंदला मांदा ओन दोनो मोर खांदनी अंदा ए sei che ne me dele me ne ge nella mandala mauso o dolo moriandele beri khiarawa o kholobo sakhiandela maragande antela maseyara वोशा। हमें माफ कर कि हम असमान जुए में गए, हमें माफ कर कि हमने अंधकार के साथ अपना संबंध रखा, हमें माफ कर कि हमने अपने आप को शैतान के वश में किया, हमें माफ कर कि हम असमान लोगों के पास गए, हमें माफ कर कि हम गैर मसीहों के पास गए, हमें माफ कर कि हम शैतान के पास गए। लेकिन आज हम वापस यीशु के पास आते हैं, आज हम वापस यीशु के पास आते हैं। हर एक जन अपनी आवाज खोले, अपना मुंह खोले, प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें। आज परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पे जुम्बिश कर रहा है, प्रभु का आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ मंडरा रही है, प्रभु की शक्ति यहाँ मंडरा रही है। अपनी चाबी हासिल करें, अपनी आत्मिक चाबी हासिल करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रे देले बेले के यारा लबो शबला बला गदर यांदे बेरे के लबा जोथरो यांदला मारा खांदला मारी यांदे। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, राजा धन्यवाद, दाऊद की संतान धन्यवाद, दाऊद की कुंजियों को अपने हाथों में रखने वाले धन्यवाद। तूने हमें आजाद किया है, तूने हमें हमारे हाथों में अधिकार दिया है, राज्य की कुंजियां तूने दे दिया राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओ। हा हा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे। खटखटाओ दरवाजे को, खटखटाओ दरवाजे को, तो तुम्हारे लिए ताली बजा के गाएंगे हो हो। मांगो तो तुमको दिया, आहा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे। आहा। मांगो तो तुमको, आहा, ढूंढो तो फिर तुम। ओ यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम मेरे पिता से। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम मेरे पिता से। मांगो
गाइए चर्च, गाइए गाइए गाइए, विश्वास के साथ गाइए। आहा, खटखटाओ दरवाजे को, खटखटाओ दरवाजे को, तो तुम्हारे लिए खोला। ओ मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम, हाँ मांगो तो तुमको। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम मेरे पिता से। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम। गाइए गाइए, यीशु ने कहा, ओ यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम। गाइए गाइए, विश्वास से गाइए। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से जो चाहो मांगो तुम मेरे पिता से। ओ मांगो मेरे हाँ मांगो मेरे पिता से। हो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम, ओहो हो मांगो तो तुमको, ढूंढो तो फिर तुम खटखटाओ दरवाजे को, खटखटाओ दरवाजे को, तो तुम्हारे लिए। ओ बोलो बोलो, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगिए मांगिए, तुम पा, यीशु के नाम से मांगिए। मांगो तो तुमको दिया जाए, हाँ ढूंढो तो फिर तुम, मांगो तो है, मांगो तो तुमको। शाला बाला गदरा ला बरियान दला बरा खरिया ले बेसे। हो मांगो तो तुमको दिया। आज हम मांगते छुटकारे के लिए, आज हम मांगते हैं आजादी के लिए, उद्धार के लिए। हो मांगो तो तुमको, हाँ ढूंढो तो फिर तुम पाओगे। ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की स्तुति करे। धन्यवाद दे, उसने आपको अधिकार दिए। धन्यवाद दे, उसने आपको छुड़ाया है। धन्यवाद दे, उसने हमारे हाथों में कुंजियां दी है, राज्य की कुंजियां दी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोग आजाद महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। प्रिय, प्रभु ने आपको आजाद किया है। ये प्रार्थना का आत्मा, इन कुंजियों को साथ में लेके जाइए, है ना। रुकिएगा मत, प्रार्थना करते रहिएगा। मैं विश्वास करता हूँ 31 दिसंबर को हम सब बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे। हालेलुया। उतनी बड़ी गवाहियां होंगी कि हम कैलवरी चर्च की मैगजीन में छापेंगे इनको यीशु के नाम से। जोर से हालेलुया। मेरा प्रभु काबिल है। मैं आपको आज विश्वास के साथ, विश्वास की कुंजियों के साथ और राज्य की कुंजियों के साथ मैं आपको भेज रहा हूं। आप आज स्वतंत्र हैं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रियो कि हम प्रभु को अपनी भेंट और अपने दशवांश चढ़ाएं। ये समय आ चुका है कि हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु के नाम की आराधना करें। हर बार जैसे मैं कहता हूं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु की आशीषों से वंचित है। कोई ऐसा नहीं है। हमारी अनेक जरूरतें हैं, हमारी अनेक आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और प्रभु जानता है। लेकिन आज प्रभु मेरे और आपके वफादारी को देखता है, उसके वचन के प्रति, उसकी आज्ञा के प्रति। अपने समय में परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाने वाला है। लेकिन उससे पहले क्यों ना आइए हम बीज बोना शुरू करें। क्यों ना आइए हम आज्ञाओं को मानना शुरू करें, ताकि हम राज्य के हकदार होने पाए, ताकि हम मालिकाने हक के पद पर खड़े होकर प्रभु की स्तुति करने पाए। हमारे बीच में सिस्टर वीरा वर्मा जी हैं, कृपया सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर इस भेंट को आशीषित करें।
धन्यवाद करते परमेश्वर, सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, उस अधिकार के लिए, उस कुंजियों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए हैं प्रभु जी, उनको परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए हमारी सहायता और मदद करना। एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ, आपका बुद्धि और आपका ज्ञान बना रहे परमेश्वर पिता, ताकि हम इन वचनों से प्रभु जी कभी पीछे ना हटें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो कुछ प्रभु हमारे पास है सब आपका दिया है प्रभु जी। आपने अपने भंडार का हमें भंडारी बनाया प्रभु, आपके वचन ने हमें सिखाया, और उस भंडार की सुरक्षा करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। प्रभु जो आपका है प्रभु जी, आपको सहर्ष देने पाए परमेश्वर, त्याग से देने पाए, ताकि प्रभु जी आप उससे प्रसन्न हों परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग परमेश्वर तेरे भवन में अपनी मुट्ठियों को जो खोलते हैं परमेश्वर पिता, अपने दशमांशों को, उठाने वाली भेंटों को जो लाते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष दे, उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में होने ना पाए परमेश्वर। आपने हम सबको आशीषित किया है परमेश्वर पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और अपने जीवन में परमेश्वर हर एक उस आशीष के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जिसको हम ना देख पाते ना प्रभु जी हम महसूस कर पाते, लेकिन आपकी आशीषें निरंतर हम पे उतरती हैं परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता सारी भेंट को प्रभु जी आपको सुपुर्द करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु जी इस भेंट पे प्रभु जी, और जो उठाने वाली भेंटें हैं इस पे आपकी आशीष को मांगती हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करती हूँ परमेश्वर इस भवन के लिए परमेश्वर, जहाँ आपकी रोटी और परमेश्वर आपका प्रभु जी आपका वचन परमेश्वर निरंतर बहता रहे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो दया से कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। धन्यवाद। आइए उदारता के साथ हम प्रभु को दें, प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। वो योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके नाम की हम आराधना करें, हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियां बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाली है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वह तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। वह तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। क्या तुम देख पा रहे हो? कम ऑन, क्या तुम देख पा रहे हो कुछ आपके जीवन में, तुम्हारे जिंदगी में आशीष आने वाली है। कुछ हो कुछ नया कर रहा, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर। कुछ नया कर, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों के आनंद से भरता है।
आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ गाइए गाइए, परमेश्वर आनंद के साथ 1 2 1 2 3 कुछ परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, इस राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा, कुछ नया कर रहा है परमेश्वर। हाँ हाँ, अब यहाँ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है परमेश्वर, नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। तू कुछ नया कर रहा है राजा। राज्य की कुंजियां हमारे हाथ में देके द्वार को तू खोल रहा है राजा। क्यों ना ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की स्तुति करें। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद आपके देने के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। क्यों ना अंतिम आशीष के लिए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। विश्वास कीजिएगा कि प्रभु अब कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। हम सबके जीवनों में हम सब एक दूसरे की गवाहियों को सुनने वाले हैं, हम सब एक दूसरे के चमत्कारों को सुनने वाले हैं और जश्न मनाने वाले हैं। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करेगा कि हर संडे चर्च में खाना होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम को ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सभा के लिए कि आपने हम सबको अपने भवन में लाया। जैसे हम तेरे भवन से रिचार्ज होकर अपने अपने घरों को जाते हैं, संपूर्ण सप्ताह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हम सबके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जब हम जाते हैं, हम संपूर्ण सप्ताह तेरे साथ एक संगति का समय बिताने वाले बनने पाएँ, कि हम अपने पिता से जो स्वर्ग में है लगातार बात करते रहें। ये पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि अपनी आत्मा से तुम सबको परिपूर्ण कर, हमारे अंदर एक सिद्ध मन उत्पन्न कर। और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को हमसे दूर ना जाने दे, हमारे अंदर एक ऐसा हृदय उत्पन्न कर जिससे कि तू हमारे निकट हमेशा बने रहे और हम तेरे निकट हमेशा बने रहें। तेरी एक भी आज्ञा को हम ना टालें, ये हमें अनुग्रह दे राजा। जब हम सब जाते हैं, हमारी अगुवाई कर, हमारे संग साथ तू रहे। आने वाले सप्ताह में हम बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने वाले बनने पाएँ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा से बचाए रख, हमें हे पिता परमेश्वर अजमाइशों से बचाए रख। और पिता परमेश्वर हमें तू संभाल, हमें दृढ़ खड़ा कर, हमें स्थिर कर और तेरा नाम ऊंचा किया जाए। जब हम सब जाते हैं हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते दिया सुनो कबूल को पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहनों के साथ, उनके प्रियजन और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी हम सब कहेंगे कि ना ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है वे आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आपका सप्ताह आशीष में जाए। अगले रविवार मिलेंगे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।